हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ऑल प्रेपोजिशंस। यहाँ पर ऑल से मेरा मतलब ये है कि आज आप बाकी बचे हुए प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं। गाइज, इससे पहले मैंने इस पर लेसन बनाया है जिसमें कि आप एट, ऑन और इन को अच्छे से समझ पाए हैं टाइम और प्लेस के लिए। बहुत ही ट्रिकी पार्ट है वो, क्योंकि एक ही प्रेपोजिशन दो जगहों पर यूज़ होता है या फिर एक ही जगह पर दो में से आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, वो लेसन अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि आज के इस लेसन में जब पीडीएफ सेक्शन में आप जाएंगे वहाँ जो एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है उसमें मैंने उस लेसन के भी प्रेपोजिशंस को कवर किया है ताकि आप रिवाइज कर सके चीज़ों को। तो आज जो आप सीखेंगे कुछ और प्रेपोजिशंस जो कि एट, इन और ऑन से अलग होंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। तो देखिए, देयर इज़ अ कार इन द फील्ड। फील्ड है, उसके लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन द पार्क होता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। उसे चाय का बड़ा चाव है, वो चाय को बहुत पसंद करता है। तो फॉन्ड ऑफ समथिंग का मतलब जिसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक हो, चाव हो, ऐसी चीज़ें। द कैट गॉट ऑफ द चेयर। इसका मतलब है कि बिल्ली कुर्सी पर से उतर गई। गॉट ऑफ, ऑफ जब आप यूज़ करते हैं तो आप किसी सतह से हट जाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं प्रेपोजिशंस होते क्या, एक बार समझ लीजिए। प्रेपोजिशंस ये बताते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से क्या संबंध है। तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन ये बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। अभी द मार्कर इज ऑन माई हैंड क्योंकि ये सतह पर रखा हुआ है। आई एम इन द रूम, तो मैं, ठीक है, ये मैं प्रोनाउन हो गया, मार्कर आपका नाउन हो गया। इसको हम दूसरे वर्ड्स से क्या बता रहे हैं, रिलेशन इनका। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। ठीक, तो यही चीज़ है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ट्रिकी होता है, इसलिए बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझना चाहिए आपको। एट का यूज़ हम बताते हैं जब लोकेशन, तब यूज़ करते हैं। द कार स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, तो ये जो ट्रैफिक लाइट है ये एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, यहाँ पर कार रुकी इसलिए एट का यूज़ किया। क्लियर। अब आते हैं ऑन। द बुक्स आर केप्ट ऑन द शेल्फ। ये शेल्फ है, ठीक है, ये शेल्फ है और यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, तो ऑन का यूज़ हम करेंगे। इन या फिर इनटू कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल या फिर इनटू द बॉटल, तो बॉटल के अंदर है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम ओवर और अंडर को समझते हैं। ओवर मतलब ऊपर के लिए यूज़ करेंगे, अंडर मतलब नीचे के लिए यूज़ करेंगे। द फैन इज़ ओवर माई हेड, ठीक, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। और यहाँ क्या है, आई एम लाइंग अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे लेटा हुआ हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर के लिए ओवर और नीचे के लिए हमने अंडर यूज़ किया। और जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो ये है कि हम ओवर यूज़ करें या अबव यूज़ करें, अंडर यूज़ करें या बिलो यूज़ करें। तो अगर मैं ये कहूँ कि दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, इस सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यही सेंटेंस यहाँ भी बन सकता है, द फैन इज़ अबव माई हेड और आई एम लाइंग बिलो द फैन। ठीक, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिलो का या फिर अबव का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस सेंस में बात करूँ तो आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ बता दूँ कि बिलो का मतलब नीचे तो होता है, डायरेक्टली नीचे भी हो सकता है। और केवल ये बताना हो कि जो एवरेज है ना, कि जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये जो मार्कर है ये हाथ के डायरेक्टली नीचे है, तो भी हम बिलो का यूज़ करेंगे। और सपोज़ कि अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये यहाँ है और मार्कर यहाँ है, डायरेक्टली उसके नीचे नहीं है, फिर भी हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि पीछे क्या था, यहाँ पे अंडर, तब हम अंडर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब हाथ यहाँ है, मार्कर यहाँ है, तो अंडर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन अगर डायरेक्टली नीचे तो हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं और बिलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़, वही फ़र्क इधर ओवर में भी आ जाएगा। क्लियर। अब आते आगे, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने या आगे। जस्ट बिहाइंड द ट्री इज़ द गेट। ठीक, किसके पीछे, जस्ट बिहाइंड द ट्री, ठीक पेड़ के पीछे गेट है। देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब गेट के सामने पेड़ है तो हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया। ध्यान दीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ एक साथ यूज़ होंगे।
बिसाइड या फिर नेक्स्ट टू, इसका मतलब होता है बगल में। द टेबल इज बिसाइड द बेड और द टेबल इज नेक्स्ट टू द बेड, तो ये बगल में है तो इसलिए हमने यूज़ किया। याद रखिएगा ये बिसाइड्स नहीं है, बिसाइड है, एस नहीं लगा है। फिर आते बिटवीन। बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों के बीच की बात करनी हो। द टेबल इज़ केप्ट बिटवीन द टू चेयर्स, ये जो दोनों चेयर्स है उसके बीच में है तो हमने बिटवीन का यूज़ किया। अगर दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग का। द शर्ट वॉज लाइंग अमंग सम ओल्ड क्लोथ्स, तो बहुत सारे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, उनके बीच में एक शर्ट की बात कर रहे हैं तो कई सारे हैं इसलिए अमंग। क्लियर। नियर, नियर का मतलब आप जानते हैं पास में। प्लेस दिस चेयर नियर द विंडो, इस कुर्सी को खिड़की के पास रख दो। क्लियर। अब है एट या फिर ऑन। देयर इज समबडी एट द डोर, मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई दरवाजे पर आया हुआ है तो चौखट पर खड़ा है वो दरवाजे के पास, तो हम एट का यूज़ करते हैं। देयर इज समबडी एट द डोर, मतलब कोई दरवाजे पर है। देयर इज़ अ नोटिस ऑन द डोर, अगर यहाँ पर कोई नोटिस है चिपकी हुई, दरवाजे पर चिपकी हुई है वो या फिर लटक रही है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन का, क्योंकि हम फिर सतह की बात करेंगे। आगे है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। देयर इज़ अ बस स्टॉप ऑपोजिट आवर गेट, तो हमारा जो गेट है उसकी विपरीत दिशा में क्या है, बस स्टॉप है, तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब आते हैं एट और इन को समझते हैं। आई विल वेट फॉर यू एट द शॉप, अब ये शॉप है और ये मैन शॉप के बाहर है, लेकिन लोकेशन क्या है, वो शॉप है, शॉप के अंदर है, बाहर है, इससे मतलब नहीं है। और अगर स्पेशली बाहर है तो एट का यूज़ करेंगे, तब हम इन का यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम उस शॉप के अंदर चले जाएं, देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड इन द शॉप, तब हम इन का यूज़ करेंगे, अगर हम पर्टिकुलरली यही बता रहे हैं कि हम उसके अंदर हैं। क्लियर। अब आते हैं ऑन और इनको भी कंपेयर कर लेते हैं। द लेबल इज़ ऑन द बॉटल, यहाँ पे वो जो लेबल है वो बॉटल के ऊपर चिपका हुआ है तो ऑन का यूज़ करेंगे। और यहाँ द इंक इज़ इन द बॉटल, अंदर है कोई चीज़ तो इनका यूज़ करेंगे। प्रीटी सिंपल। प्रेपोजिशंस शोइंग डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंट तरीके के प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं, मतलब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, लास्ट इवनिंग वी वेंट टू द थिएटर, ठीक, तो पिछली शाम को हम थिएटर गए थे। तो दिशा के लिए जब हम दिशा बताते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं। टूवर्ड्स का भी यूज़ होता है बट टू का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स। ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स मी, ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स मी, तो जब हम स्पेशली किसी जगह किसी लोकेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम टू का यूज़ करते हैं, बट अगर पर्सन की बात करें टू भी यूज़ होता है और टूवर्ड्स भी यूज़ होता है। ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स मी, उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी। अगला है इनटू। आई वेंट स्ट्रेट इनटू माय पार्टनर्स ऑफिस, सो इनका भी यूज़ होता है अगर आप किसी कमरे में एंट्री लेते हैं, लेकिन जब हम गति की बात करते हैं तो इनटू का यूज़ होता है। ठीक, आई वेंट स्ट्रेट इनटू माय पार्टनर्स ऑफिस। आउट ऑफ, शी टुक द बुक आउट ऑफ हर बैग, कोई भी चीज़ आप टेक आउट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, तो आउट ऑफ, क्योंकि वो चीज़ जब यूज़ करेंगे तो हम ऑफ का भी यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टुक आउट ऑफ हर बैग। क्लियर। दिस वन इज ऑफ, OFF, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑफ का यूज़ तब करते हैं जब सतह से कोई चीज़ दूर होती है, मतलब कि हट रही होती है। तो यहाँ देखिए, द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, ये शेल्फ है बट अब ये बुक्स नीचे गिर रही हैं, द बुक फेल ऑफ द शेल्फ। अगला है अप। वी वॉक्ड अप द हिल टू द ओल्ड चर्च, वी वॉक्ड अप द हिल, ऊपर जा रहे हैं तो अप द हिल और नीचे आएंगे तो डाउन द हिल। द ओल्ड मैन केयरफुली वॉक्ड डाउन द हिल, ठीक, तो वो हिल से नीचे आ गया, वॉक अप वॉक डाउन। क्लियर। ओवर, ओवर का यूज़ करेंगे अगर हम गति की बात करें, डायरेक्शन जैसे मैंने बताया। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, तो जब हम गतिशील अवस्था में बात कर रहे हैं, जैसे कि बादल ही हैं वो जाते हैं या प्लेन जाता है, गति है उसमें, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अबव का यूज़ नहीं करते। आगे आते हैं थ्रू। वी हैड टू ड्राइव थ्रू अ डेजर्टेड विलेज, तो थ्रू का यूज़ करते हैं जैसे कि थ्रू द जंगल, जंगल है आप बीच में से जा रहे हैं थ्रू द जंगल, वैसे ही थ्रू अ डेजर्टेड विलेज।
क्लियर। राउंड या फिर अराउंड दोनों का मतलब सेम ही होता है। द डॉग वेंट राउंड द ट्री, ये ट्री है, डॉग इधर से पूरा घूम के इधर से आया तो राउंड द ट्री, और वेंट अराउंड द ट्री। क्लियर। आगे है अलोंग। अलोंग हम यूज करते देखिए किस तरीके से, वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब ये रोड है और एक सीध में आप चले जा रहे हैं तब आप अलोंग का यूज करते हैं। वॉकिंग अलोंग द रोड वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच गए, मतलब रोड पर किनारे किनारे चलते चलते हम स्टेशन पहुंच गए। अक्रॉस, वी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड टू द चर्च ऑन द अदर साइड। तो अक्रॉस का भी यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हम इस पार से उस पार गए, तो यहाँ अक्रॉस द फील्ड है, फील्ड के इस छोर से हम उस छोर तक पहुँच गए, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे वॉक अक्रॉस। क्लियर। नेक्स्ट इज पास्ट। शी वॉक्ड पास्ट मी विदाउट ग्रीटिंग मी। जब आप किसी चीज़ से होकर, मतलब किसी चीज़ के पास से या सामने से होकर गुजर जाते हैं, कोई शॉप हो तो आप बोलेंगे आई वॉक्ड पास्ट द शॉप। ठीक, यहाँ पे क्या है, शी वॉक्ड पास्ट मी, ये लड़की है बट ये लड़की वहाँ से चली गई बिना ग्रीटिंग किए, बिना अभिवादन किए। ठीक है, उसे हाय हेलो कुछ नहीं बोला और आगे चली गई, तो क्या यूज़ किया, वॉक्ड पास्ट मी। अदर यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस, आप देखेंगे प्रेपोजिशंस के और भी तरीके से यूज़ होते हैं, तो उन्हें भी कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इट सजेस्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, दिस अबाउट कॉन्वर्सेशन और बुक एट्सेट्रा। जैसे कि आप बोलते ना के बारे में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ही टोल्ड अस अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसने हमें भूतकाल के अनुभवों के बारे में बताया अपने। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, अबाउट। आगे है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है, यहाँ आप देख लीजिए, इन एडिशन टू, एक तरीके से जब आप बोलते के अतिरिक्त, के अलावा। आई कैंट डू दिस अलोन, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। यू विल हैव टू आस्क समवन बिसाइड्स मी, मेरे अलावा तुम्हें किसी और को भी बुलाना होगा या किसी और से भी पूछना होगा, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज बाय। इट सजेस्ट द पर्सन और थिंग दैट डिड समथिंग। ठीक, ये बताता है किसके द्वारा कोई चीज़ की गई है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रोमा। ठीक, ये पोएम रोमा के द्वारा लिखा गया है, तो किसी के द्वारा कोई चीज़ की जाए, बाय का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब साधनों के साथ भी इसका यूज़ होता है। दे वेंट टू न्यू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दीज एक्सप्रेशंस, क्या, बाय द वे, जैसे आप बोलते हैं बाय द वे, ये बताना, वैसे, खैर, ये आप बोलते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं बाय द वे। वेयर आर यू फ्रॉम, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम, वैसे तुम हो कहाँ से। ठीक, अगला है फॉर। इट शोज पर्पस। फॉर देखिए कैसे, वी वेंट आउट फॉर लंच, हम लंच के लिए बाहर गए, पर्पस बताया किस लिए गए, लंच के लिए। इट शोज अ जनरल पीरियड। वी हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर 2 years। तो जब आप एक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर का यूज़ करते हैं, ये आप जानते ही हैं। आगे है फ्रॉम, इसका मतलब होता है से। इट सजेस्ट द सोर्स ऑफ समथिंग। आई टुक आउट द कीज फ्रॉम माई बैग, कहाँ से निकाला, मेरे बैग से, तो फ्रॉम माई बैग, सोर्स बताया इसने। नेक्स्ट इज इन। इनका तो आपने यूज़ देखा ही, कई सारे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन दीज एक्सप्रेशंस, इन लव विद समथिंग, इन नीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, इन या फिर अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। ठीक, अंडर भी यूज़ होता है इसमें और इन भी, इन दीज सर्कमस्टेंसेज, इन परिस्थितियों में, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वो भी यूज़ होता है। फिर है ऑफ। इट सजेस्ट बिलोंगिंग, कोई चीज़ किसकी है। दिस इज द लिड ऑफ दैट बॉक्स, ये उस बॉक्स का ढक्कन है, तो बिलोंगिंग के लिए भी ऑफ का यूज़ होता है, का के सेंस में, ये उसका है। ऑन देखिए, इट सजेस्ट द आइडिया ऑफ रेस्टिंग ऑन समथिंग, मैंने आपको बताया सतह पर कोई चीज़ हो। द बुक इज ऑन द टेबल, क्लियर। इट इज़ ऑल्सो यूज इन दीज एक्सप्रेशंस, क्या, ऑन बिहाफ ऑफ, ये कब यूज़ करते हैं, मतलब उसके बदले में बोलना हो तो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन फुट मतलब पैदल, जब आप पैदल कहीं जाते हैं तो ऑन फुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है अंडर। इट इज़ यूज्ड इन दीज एक्सप्रेशंस, कैसे, अंडर डिस्कशन। ठीक, अंडर द सर्कमस्टेंसेज मैंने आपको बताया है। अंडर डिस्कशन मतलब चर्चा के तहत, ऐसे बोलते हैं हिंदी में हम। विथ। इट सजेस्ट कंपनी, एसोसिएशन।
आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विद माई फादर, मैं मेरे पिता के साथ वॉक पर जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विद माई फादर, किसके साथ? It is used with things we use to do something. I cut the apple with a knife. किसी चीज़ के साथ, इसका अर्थ आप जानती हैं साथ होता है, और अगर लिटरली इसे ट्रांसलेट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो गाइज आपने सीख लिए सभी प्रेपोजिशंस। आप जाइए आप PDF सेक्शन में, वहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसे पहले खुद से कीजिए, फिर आंसर देखिए। कोई भी डाउट रह जाए पूरे लेसन को एक बार फिर से देख लीजिएगा और आराम से इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। हर बार कहती हूँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, इसकी तैयारी भरपूर कीजिएगा। जय हिंद।